हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे समय और दूरी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्नों को देखिए और एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, दो व्यक्ति क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात करें। यानी क्या बताना है आपको? डिस्टेंस। तो जिसका स्पीड ज़्यादा रहेगा उसका समय कम लगेगा, ये तो आप जान ही रहे। तो जैसे देखिए, एक 9 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो दूरी इसमें दिया गया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक्स से बता देते हैं ताकि आप पहले से भी इस टाइप के प्रश्न बनाते आते होंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर, और फिर आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आसानी से बना पाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले दूरी हम लोग ले लेते हैं कि x किलोमीटर है। यही x किलोमीटर के दूरी को तय करने में कितना लगता है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो दूरी बटा चाल क्या हो जाएगा? आपका समय, ठीक है। यानी जो भी आएगा इस समय होगा। इसी दूरी को, सेम दूरी क्या है? समान दूरी है। इसी दूरी को फिर कितना से तय किया जाता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ये भी हो गया दूरी, और दूरी बटा समय क्या हो गया? दूरी बटा चाल क्या हो गया? आपका समय। अब देखिए, दोनों के जब इस कम और अधिक बोले, यहाँ अधिक बोला है, कम भी बोलता, तो दोनों के बीच में हम लोग इसका डिफरेंस लेंगे, यानी कि अंतर लेंगे, ठीक है। और इसी को कितना आप लिखिएगा? यही कितना लग जाता है दोनों में? 20 मिनट। तो मिनट में दिया गया है। अब इसको देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इस 20 मिनट को ही घंटा में चेंज आप कर दीजिए। तो घंटा में चेंज करने के लिए कितना से आप डिवाइड कीजिएगा? भाग दे दीजिएगा 60 से। तो 20 बटा कितना हो गया? 60। बस अब इसको एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ कितना आप लिखिएगा? 10x। यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 9x। यही हो गया 20 बटा कितना हो जाएगा आपका? 60, ठीक है। या इसको यहाँ कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, कैंसिल आउट ही कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 1 बटा कितना आप लिख सकते हैं? 3 हो जाएगा ना, इस तरीका से। अब देखिए, इसको यहाँ से इस तरीका से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 30 × 90। अब देखिए, यहाँ 1 रह गया, तो इसमें से माइनस कर लीजिए। कितना हो जाएगा आपका? 10 में से 9 माइनस कीजिएगा 9x, तो कितना आ जाएगा आपका? x। और इससे इसको इंटू कीजिए, तो कितना चला है आपका? यही चलाएगा। कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। इतना नहीं कुछ करना चाहते हैं तो आसानी से दूरी बराबर याद रखना है। डिस्टेंस इक्वल टू हमेशा क्या करना है? दोनों के चाल को गुना कर लेना है, इंटू, यानी 9 गुने कितना आप कर लीजिएगा? 10, ठीक है। अब देखिए, दोनों के बीच के अंतर लेना है, यानी कि 10 में से कितना माइनस कर लीजिएगा? 9। तो कितना चलाएगा? 1। तो यहाँ लिख लेना है 1। और वही कम और अधिक बोले तो कितना बोला है? 20 मिनट। तो इसको इंटू कर देना है कितना? 20 है। इसको मिनट में है, घंटा में चेंज कर दीजिए। कितना कर दीजिएगा? 60। अब कैंसिल आउट कीजिए, तो कितना बार में ही हो जाएगा? 3 बार में। इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितना बार में? 3 बार में। यही चलाएगा 10 × 3 कितना हो गया आपका? 30 किलोमीटर। यानी इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। तो पेपर में जब भी बनाएं तो इस तरीका से बनाएं, तो आपको सेकंडों लगेगा। तो चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को ले लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले आप एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, दो व्यक्ति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 40 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात करें। इसमें आपका 40 मिनट दे दिया गया है। चाल 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर है, दूरी ही ज्ञात करना है। तो अभी आपको बताया डिस्टेंस इक्वल टू क्या करना है? दूरी निकालना होगा। तो 3 गुने कितना कर लीजिएगा? 5। ये दोनों के अंतर ले लेंगे। तो 5 में से 3 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 2, ठीक है। और मिनट कितना है? 40। तो 40 बटा आप कितना कर दीजिएगा? 60, ठीक है। मिनट में है तो इसको किस में चेंज कर लेंगे हम लोग? घंटा में, ठीक है। अब बस इसी को काटा पीटी कर दीजिए। अब इसको काटिएगा, अगर 20 से काटते हैं तो 2 बार में, ये कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? 3। इस 3 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो बच जाएगा कितना आपका? यही चलाएगा कितना? 5 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्न हम हमेशा आप पेपर में ईजी वे में बना सकते हैं। अगर आपको कहीं भी अगर डाउट लगे, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके हमेशा पूछा कीजिए। तो चलिए, अभी और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। अब इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले आप एक बार बारीकी से पढ़िए।
तो प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो गंतव्य तक 17 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो अपने डिस्टेंस पे कितना मिनट लेट से पहुंचता है? 17 मिनट। परंतु जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसकी यात्रा की दूरी बताएं। सेम है, दूरी बताना है। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे आप बनाइएगा, तो देखिए दूरी इक्वल टू यानी डिस्टेंस इक्वल टू कितना कितना दे दिया है? 9 किलोमीटर है। और फिर कितना है? कितना है? 9। और फिर कितना आपका दे दिया गया है? 9 किलोमीटर। और फिर कितना से चलता है आपका? 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो 10 ले लीजिए। अभी दोनों के डिफरेंस, तो 9 में 10 में से 9 माइनस कीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा? 1। अब देखिए इसको जब आपको पहले ध्यान देना है, यही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? देरी है। और यहाँ कितना है? पहले है। ठीक है, जब देरी और पहले दे दे तो दोनों के क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। यानी कि 17 प्लस क्या करेंगे हम लोग? 3 जोड़ दीजिए। तो 17 और 3 कितना हो जाएगा? 20। और 20 मिनट में है, तो मिनट में है तो इसको किस में? घंटा में चेंज करने के लिए कितना से डिवाइड कीजिएगा? 60। बोले सो ध्यान दीजिएगा, बोले कि पहले इसमें क्या दिया हुआ था? देरी दिया गया है। तो एक जगह अगर आपको प्रश्न में देरी दे दे और एक जगह आपको पहले दे दे तो ये दोनों के क्या करना है? समय को जोड़ देना है। वही बोले कि 17 और प्लस कितना? 3 जोड़ लिए। 17 और 3 20। अगर मान लेते हैं कि प्रश्न में आगे जो हम लोग देखेंगे देरी दे दे, दोनों कंडीशन में देरी ही रहे, तब दोनों में से हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। ठीक है, जैसे 17 मिनट रहता और 3 मिनट तो हम लोग माइनस 14 मिनट लिख लेते। ठीक है, और पहले पहले भी देगा तो क्या करेंगे हम लोग? बड़ा वाला में से छोटा वाला के घटा लेंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको कैंसिल आउट कीजिए। तो अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? 3 बार में। इससे अगर इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना? 3। तो 3 और 10, 10 तिहाई कितना हो जाएगा आपका? 30 किलोमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? दूरी। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं। ऐसे और तरीका है लेकिन बड़ा है। ठीक है, बस इसी तरीका से पेपर में बनाना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अभी और इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए और एक बार सबसे पहले बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। उसकी यात्रा की दूरी ज्ञात करें। बताना क्या है? यात्रा की दूरी क्या है, यानी कि डिस्टेंस बताना है। और देखिए दोनों कंडीशन में यहाँ क्या हो रहा है? देरी हो रहा है। 11 मिनट के देरी हो रहा है और यहाँ कितना? 5 मिनट के। जब देर दे दे तो दोनों में से क्या करेंगे हम लोग? टाइम को माइनस करेंगे। सो देखिए कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। दूरी तो बोले कि 40 ले लीजिए और फिर कितना कर लेता है अपना? चाल बढ़ा के 50। तो 50 में से 40 माइनस कीजिएगा, कितना चलाएगा आपका? 10। अब देखिए दोनों जगह देर दे रही है तो 11 में से कितना आप माइनस कर लीजिएगा? 5। तो 11 में से जब 5 माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा? 6। और 6 मिनट में है तो इसको घंटा में बदलने के लिए कितना से डिवाइड कीजिएगा? 60 से। बस अब इसको काटा पीटी यानी कि कैंसिल आउट कर लीजिए। तो इस जीरो से ही जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो 4 पचे कितना हो जाएगा? 20। यानी कितना किलोमीटर के दूरी होगा यात्रा के? तो 20 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्नों को आप पेपर में आप सेकंडों में बना सकते हैं। आज का आपको टाइप कैसा लगा आप अपना विचार कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट।